नमस्कार। अध्यात्म चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जानते हैं भगवान भोलेनाथ की कावड़ यात्रा के बारे में। सावन का महीना शुरू हो गया है और हर साल की तरह कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस साल कावड़ यात्रा 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा में शिव भक्त कावड़ लेकर जल लेने जाते हैं और इस जल से शिव जी को अभिषेक करते हैं। चलिए जानते हैं इस कावड़ यात्रा के विषय में अधिक विस्तार से। सावन माह में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते हैं और उसको कावड़ पर बांधकर कंधों पर लटकाकर अपने अपने परिसर के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। कई शिव भक्त अनेकों मीलों की पैदल यात्रा कर अपने आराध्य की सेवा करने पहुंचते हैं। इस यात्रा के प्राचीन आरंभ के विषय में कई मान्यताएं प्रचलित है। एक परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कावड़ यात्रा शुरू की थी। भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर आए थे और उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थिर पूरा महादेव को गंगाजल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर पूरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। अन्य दाखलों के अनुसार रावण को प्रथम कावड़िया बताया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष को प्राशन किया था, तब विष के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला हो गया था। तब रावण ने महादेव को इस प्रभाव से मुक्त करने हेतु ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया। तभी से कावड़ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई। ऐसी ही अन्य धारणाएं भी सुनने को मिलती है। कावड़ यात्रा 3 प्रकार की होती है। सामान्य कावड़ में ज्यादा नियम और कायदों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कावड़िया कहीं भी रुक सकता है, कई बार खा पी सकता है। दूसरी कावड़ होती है डाक कावड़। यह अविश्राम यात्रा है। एक बार गंगाजल कावड़ में भर लिया तो यात्रा में रुक नहीं सकते। सामान्यतः यह कावड़ दौड़ते हुए पूरी की जाती है, क्योंकि इस यात्रा में एक ही दिन में अभिषेक करना होता है। खड़ी या खलेसरी कावड़। इस प्रकार में कावड़िया दिन रात कावड़ कंधे पर रखता है। 2 या 3 लोग मिलकर सामान्यतः खड़ी कावड़ लेते हैं। चलिए जानते हैं कावड़ यात्रा के नियमों के बारे में। यह यात्रा सूर्योदय से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के पश्चात 2 घंटे ही करनी है। यात्रा काल में भक्तों को पैदल चलना होता है। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। साथ ही आराम करते समय कावड़ को जमीन पर नहीं बल्कि किसी पेड़ पर लटकाना होता है। अगर आप कावड़ को जमीन पर रखते हैं तो आपको दोबारा से गंगाजल भरकर फिर से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कावड़ यात्रा के दरमियान भक्तों को नंगे पांव चलना होता है। स्नान के बाद ही कावड़ को छुआ जाता है। बिना स्नान के कावड़ को हाथ नहीं लगाया जाता। कावड़ यात्रा के बीच कावड़ियों को व्रतस्थ रहना है। कावड़ यात्रा की फल प्राप्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कावड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के सभी संकट दूर करते हैं। शिव जी को जलाभिषेक करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है और अकाल मृत्यु का डर भी समाप्त हो जाता है। कावड़ यात्रा एक भाविक अनुष्ठान है जिसमें कर्मकांड के जटिल नियमों की अपेक्षा भावना की प्रधानता है, जिसके फलस्वरूप महादेव की कृपा शीघ्र मिलने की स्थिति मिलती है। इस यात्रा का कोई विशेष लेखा जोखा तो उपलब्ध नहीं है, किंतु कावड़ियों को हमेशा ही इस पुण्यदायी यात्रा से फल प्राप्ति का अनुभव प्राप्त हुआ है। आध्यात्मिक विषयों से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।